तो डॉक्टर ने इसलिए नहीं कहा कि आप इसको घर ले जा सकते हैं। तो डिस्चार्ज कूपन लिख दिया गया। मेरे गोदी में मेरा बच्चा था, साथ में मेरी पत्नी थी, और विदा लेते समय डॉक्टर से मैंने एक सवाल पूछा। वो सवाल क्या है ये आपको कयास लगाना है। मैं आपको दो विकल्प दूंगा। पहला, क्या मैंने डॉक्टर से ये पूछा कि डॉक्टर साहब ये मेरा बच्चा कितनी जल्दी कितना बड़ा होगा, कितनी जल्दी कितना बड़ा होगा, ये सवाल पूछा। या ये सवाल पूछा, डॉक्टर साहब मैं जा रहा हूँ, आपने मुझे डिस्चार्ज कर दिया है, इसको वैक्सीनेशन लगाने के लिए कब वापस आना है, तो वैक्सीनेशन के लिए वापस कब आना है, बताइए। दोनों में से कौन सा सवाल मैंने पूछा? वैक्सीनेशन। कौन सा वाला? आप सब लोगों ने सही जवाब, पर आपको कैसे मालूम मैंने ये सवाल पूछा होगा? ये आपको कैसे मालूम चला? नहीं, मैंने तो विकल्प दिया था आपको। आप ये भी कह सकते थे कि आपने पूछा होगा मेरा बच्चा कितना उसका बड़ा होगा। ये सवाल आपने क्यों नहीं बोला? मेरे को क्यों नहीं बोला बताइए? क्योंकि आप जानते हैं सामान्यतः बच्चे बड़े होते हैं। जी हाँ, आपको हंसी आ रही है? इस सवाल पर हंसी आई कि नहीं आई? डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कब और कितना बड़ा होगा, ये हंसने वाली बात है कि नहीं है? हंसने वाली बात ही है। अब मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट में आप पहला सवाल क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं बताइए? आप इन्वेस्टमेंट में पहला सवाल क्या पूछते हैं? मेरा 100 रुपया कितना बड़ा कब होगा, यही तो पूछते हैं ना। अरे आप पूरा करने दीजिए, आप यहाँ आइए, बढ़ाइए, बताइए कैसे आएंगे, आइए। एग्जैक्टली, ये देखिए, यही मैं सुनना चाहता था। ध्यान से समझिएगा, बच्चे बड़े होते हैं, पर क्या हर बच्चा बड़ा होता है? हर बच्चा बड़ा होता है? नहीं होता है। बच्चे भी मृत्यु दर होती है, बच्चे भी स्टंटेड हो जाते हैं, बच्चा हर बड़ा नहीं होता है। फिर भी आप ये सवाल नहीं पूछते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, व्यापार डूबते हैं। कौन कहता है कि व्यापारी नहीं डूबता है? लेकिन मेरा सवाल सुनिएगा, आपने कानपुर में बचपन से आज तक कई व्यापारियों को डूबते देखा होगा। क्या पर व्यापार एक समग्र रूप से आपने कानपुर में बढ़ते देखा है कि डूबते देखा है? बस यही बात समझनी है, यही बात समझनी है। बच्चा जब आपके घर में होता है ना, उसको खतरे होते हैं बड़ा होने में। एक पिता के रूप में मेरा दायित्व ये नहीं है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा। अरे बड़ा होना तो नियत ही है। पिता के रूप में मेरा दायित्व ये है कि बच्चे के बड़े होने में जो बाधाएं आती है उससे उसकी रक्षा करेगा। इसलिए मैं वैक्सीनेशन की बात करता हूँ। तो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, उसका रिटर्न भी होता है, उसका रिस्क भी होता है। आप गलती क्या करते हैं कि आप रिटर्न की चिंता करते हैं पर रिस्क का बंधन नहीं करते। आपको इन्वेस्टर के रूप में रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, रिटर्न आने में जो बाधाएं हैं उनको बांधने की कोशिश करें। आपका प्रश्न ये नहीं होना चाहिए अपने एडवाइजर से कि मेरा पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि ये बाजार ऊपर नीचे होता है, हमारी यात्रा में पैसा कब बनेगा? जब ये बाजार बढ़ेगा। और जब बाजार गिरेगा मुझे क्या करना है, मुझे क्या वैक्सीनेशन देना है, पोर्टफोलियो में क्या करना है कि जब भी बाजार गिरे, बाजार में खतरा आए, मैं उन खतरों का सामना। मेरी बात क्लियर लगे, अपनी लगे, उसकी मुझे चिंता नहीं है दोस्तों। एक इन्वेस्टर के रूप में आप रिटर्न की कामना नहीं करते हैं, आपका काम है रिस्क को मैनेज करना, आउटकम नहीं। बढ़ती हर चीज है जीवन में, आपने हर चीज को बढ़ते हुए देखा। एक और प्रमाण देता हूँ आपको, अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ। आपके और आपके परिवार के आने वाले समय में खर्चे बढ़ेंगे कि कम होंगे? देखिए आपको क्या हुआ। आप ये भी तो कह सकते थे कि हमारे खर्चे कम हो, क्यों नहीं कहा आपने? इतना आसान है ना। हिपोक्रेसी बोलते हैं इसको। एक जगह तो मैं ये नियम लगाऊंगा, एक जगह ये नियम नहीं लगाऊंगा। लोग बोलते हैं जुआ खेलना बुरी बात है और जाके शादी कर लेते हैं। शादी से बड़ा जुआ क्या है बताइए? तो जीवन में जुआ भी आपको खेलना है। आप किस अनुपात में खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, ये हमें सोचना है। ये जो इन्वेस्टिंग और जीवन है ना दोस्तों, ये रोप वॉक है। रोप वॉक का मतलब है कि यहाँ पर आप क्या ढूंढते हैं? संतुलन। आप यहाँ पर ये बहस नहीं करते हैं कि ये सही है या ये सही है। कभी पैसा खर्चना अच्छी बात होती है और कभी पैसा बचाना अच्छी बात है। रिस्क और रिटर्न में याद रखिएगा। एक इन्वेस्टर के रूप में आप ये चिंता मत कीजिएगा कि रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। एक और प्रमाण देता हूं,
12 किलोमीटर दूर है और 12 किलोमीटर दूर जाने में आपको कितना वक्त लगेगा? करीब आधा घंटा। तो आधा घंटा मतलब आप 24 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे। तो जब आप वापस जाएंगे कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। तो एक आप कार से आएंगे, 12 किलोमीटर इनका दूर है, 12 किलोमीटर का घर दूर है, ये कहते हैं आधा घंटा मुझे लगता है, इसका मतलब की गति कितनी हो गई? 24 किलोमीटर। कितनी हो गई? 24 किलोमीटर। इतनी हो गई ना? अब दो बातें हम करते हैं। मैंने इनसे पूछा कार में बैठ के आप कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कार में बैठ के घर जाओ। ठीक है ना? अब मैं इनसे दो सवाल पूछ रहा हूं। आपका घर 12 किलोमीटर दूर है, 24 किलोमीटर की रफ्तार से आप जाएंगे तो आधे घंटे में घर पहुंचेंगे। मैं आपको दो चुनौती देता हूं। पहला, आप कार में बैठ के क्या तय करेंगे कि कहां जाना है? वो घर जाना है। आप ये तय करेंगे कि आप ये तय करेंगे कि 12 किलोमीटर में मुझे 24 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला। अरे आप ही ने तो कहा आधे घंटे में गाड़ी पहुंचती है, तो आप 24 किलोमीटर की गाड़ी चलाइए, मैं आपके साथ बैठूंगा। लेकिन इस पॉइंट से उस पॉइंट तक गाड़ी 24 किलोमीटर की रफ्तार से चलनी चाहिए। आप ये चुनौती स्वीकार करेंगे? ये मेरी चुनौती स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? ये गति को टारगेट क्यों नहीं बना रहे? ये गति को टारगेट क्यों नहीं बना रहे? ध्यान से सुनिएगा, हमारी सोच में जो प्रॉब्लम है उसको सुनिएगा। आप पैदल क्यों नहीं आए? आप घर से यहां पैदल क्यों नहीं आए? गाड़ी से क्यों आए? टाइम ज्यादा लगता। तो कार की गति पैदल से तेज है। क्यों? उससे समय बचता है। तो साहब मुझे कह रहे हैं मैंने पैदल की जगह कार का चुनाव इसलिए किया कि कार की जो गति है वो पैदल से ज्यादा है। कार चुनने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कंफर्ट नहीं है, सबसे बड़ा कारण क्या है? गति, समय बचता है, कार की गति ज्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, जब ये कार से बैठ के वापस जा रहे हैं तो तय क्या कर रहे हैं? जाना कहां है?